अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पब्लिक पॉइंट के साथ मैं हूं नादिर पिताफ़ी। आज हमारे साथ मौजूद है एक आम शहरी, एक पढ़ा लिखा शहरी जिसकी नज़र पाकिस्तानी सियासत हो या हो पाकिस्तान खेल के ग्राउंड्स या कोई भी पाकिस्तान में इस वक्त उभरता हुआ मसला हो, सुलगता हुआ मसला हो, उस पर इनकी एक गहरी नज़र होती है। हमारे साथ मौजूद है एक आम पढ़ा लिखा शहरी कामरान अहमद। हम इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा निगरान हुकूमत है, क्या यही होनी चाहिए या पाकिस्तान में इलेक्शंस होने चाहिए, और किस पार्टी से उनको उम्मीदें वाबस्ता हैं जो पाकिस्तान के तमाम मसाइल को हल कर सकती है। जी कामरान भाई बताइएगा। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इंट्रोडक्शन दिया। बिल्कुल ठीक है कि बीइंग एक आम शहरी वही इस मुल्क की ताकत है, और मैं खुल के डिबेट करना चाहूँगा क्योंकि हम किसी पे रोल पे नहीं हैं यहाँ पे। हमने पैसे नहीं लेने किसी पार्टी से। खैर, आपका सवाल था कि क्या ये जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट है यही होनी चाहिए, इलेक्शन होना चाहिए, तो इसका क्लियर कट मेरे पास इसका जवाब ये है कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में पिछले 15 सालों में जो ये गवर्नमेंट आई है, मैं बीइंग एक आम शहरी, मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और दूसरा साथ ही जवाब मैं ये देता हूँ कि पाकिस्तान में कम से कम इलेक्शन नहीं होने चाहिए। अब मैं इससे सेटिस्फाइड क्यों कि अगर आप आज से 2 से 3 माह पीछे चले जाएं तो चावल और आटा लेना तक एक गरीब आदमी के लिए एक ऐसा बन गया था कि शायद वो गाड़ी लेने जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि जब हमारे मुल्क में कोई भी गवर्नमेंट सेलेक्ट होके आती है, चाहे वो लास्ट एक बड़ा एग्जांपल पीटीआई का था, तो उसमें होता ही है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ गई, रिश्वत बढ़ गई और आम बंदे की ज़िंदगी तंग हो गई, क्योंकि ये जो माफिया है इसका सारा जो कनेक्शन है ये अल्टीमेटली आपके जो मेम्बरान असम्बली बैठे होते हैं उनसे होते हैं, हो या वो फेडरल हो। तो अब ये मैं समझता हूँ कि ये एक आज़ाद हुकूमत है, और इस आज़ाद हुकूमत को ये फ़ायदा है कि इदारे खुल के काम कर रहे हैं। हज़ारों बोरियाँ चीनी की बरामद हो रही हैं, हज़ारों बोरियाँ आटे की बरामद हो रही हैं, घी बाहर निकल रहा है, बोतलें इवन के एक्सपायर बाहर, क्योंकि ये सारे ज़ख़ीरा अंदोज़ बैठे हैं, माफिया बैठा है, जिससे डायरेक्ट एक गरीब बंदा जो है 500 या 1000 रुपये 800 रुपये कमाने वाला पहले इज़्ज़त से रोटी खा रहा था, अब उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। और मैं इसका जहाँ तक क्रेडिट है, मैं ये जो हमारे नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको भी देता हूँ कि उन्होंने भी ये जो लास्ट टाइम माशी मीटिंग की थी बिज़नेस कम्युनिटी के साथ मिलकर, उसका आवाम को बेनिफिट हुआ है। कोई डॉलर नीचे आया है, कोई ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें नीचे आई हैं, घी चीनी आप लोग देख रहे हैं। तो मैं तो यकीन माने कि अगर इलेक्शन होंगी भी तो मैं किसी को वोट नहीं दूंगा, और मैं अगर मेरे कोई बात समझे, आप किसी को वोट ना दें, आप ये केयर टेकिंग गवर्नमेंट को काम करने दें, क्योंकि आप वोट देंगे आपके हल्के का एमएनए एमपीए बनेगा जो 90% चोर और डकैती है। आम अच्छा पढ़ा लिखा बंदा तो कोई एमएनए एमपीए बनता नहीं। जो जिस इलाके का सबसे बड़ा माफिया होगा वो उतनी बड़ी सीट पे आके बैठेगा, और उसके इर्द गिर्द सारे इन्वेस्टर उससे फिर ज़ाहिर है जो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, फिर अरबों रुपए इस आवाम के अंदर से निकालते हैं, खून पसीने को ऐसे निचोड़ के ना, जैसे हम पहले माएँ अच्छी तरह मशीनें भी नहीं थी तो धो के कपड़े निचोड़ के डालती थी कि सूख जाए, इस तरह ही आवाम को निचोड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट रहनी चाहिए, बिल्कुल यही गवर्नमेंट रहनी चाहिए। अच्छा, इस हवाले से अब आप बताएं कि आपने ये तो कहा इलेक्शन नहीं होने चाहिए और यही गवर्नमेंट रहनी चाहिए। इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक उभरता हुआ मसला हमें नज़र आ रहा है। बाबर आजम ने कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? चलें, बाबर आजम के इस्तीफ़े से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। वैसे एक इशू होना चाहिए था फ़लस्तीन का। मैं आप समझ लें कि आपने मेरे से पूछा कि फ़लस्तीन के मसले को क्या देखते हैं। पाकिस्तान तो अपनी मुश्किलात में घिरा हुआ है, लेकिन उसका कहने का मतलब ये नहीं कि हम फ़लस्तीन की मदद नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस उन 56 ममालिक की अफवाज के है जिनकी सरबराही शाह सलमान साहब कर रहे हैं, उन पे बहुत ज़्यादा मुझे अफसोस है कि उन्होंने फ़लस्तीनों के लिए कुछ नहीं किया सिवाय एक मीटिंग करने के, और उस मीटिंग में भी बैठ के दुनिया जहान के खाने खाने के। तो मैं बीइंग अ मुस्लिम जो है ना, बहुत ज़्यादा अफसोस का मुकाम है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद है कि हम नाउमीद नहीं हो सकते कि इंशाअल्लाह ताला ये छोटे ममालिक जैसे मिस्र है, तुर्की है, ये बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हैं फ़लस्तीन के लिए, और फ़तह इंशाअल्लाह मुसलमानों को ही होगी। हमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस चीज़ का। और रह गया बाबर आजम का, तो इस मुल्क में हमेशा मेरिट का कत्ल ही हुआ है। एक दुनिया का सुपरस्टार जिसकी पूरी दुनिया इज़्ज़त करती है, ये चंद साबिक प्लेयर जिन्होंने मेरा ख्याल है ज़िंदगी में सिवाय जुआ खेलने के कुछ नहीं किया, वो उन्होंने बाबर आजम को तनकीद का निशाना बनाया, और अपने दामाद और ससुर, ये कम्युनिटी चल पड़ी है आपकी क्रिकेट में, उनको कैप्टन बनाने के लिए एक टैलेंट को जो है वो इन्होंने उठा के बाहर फेंका है। लेकिन अवाम बाबर आजम के साथ है, हम भी उसके फ़ैन हैं, वो दिलों का कैप्टन है, तो मैं समझता हूँ कि हम बाबर आजम के साथ खड़े।
बेफिक्र है इंशाल्लाह। शान मसूद के बारे में सुना जा रहा है कि वो एक जो है टेस्ट के कप्तान के तौर पे आ रहे हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यार वो 26 की एवरेज का प्लेयर है, तो बस हम यही कह सकते हैं कि शायद कोई बहुत बड़ी उसके पीछे पर्ची होगी। जैसे शहनशाह के पीछे अफरीदी की एक लॉबी है, उसके पीछे भी किसी गुमनाम सिपाही की लॉबी होगी, उसको कैप्टन बना देंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम जो है मज़ीद ख़राब हो गई। बाबर आजम को इन्हें सपोर्ट करना चाहिए था। अब आप इसमें देख लें कि इंग्लैंड फेवरेट था वर्ल्ड कप के अंदर, और वो मेरा ख्याल है अब ये अगले एशिया कप में भी क्वालिफाई नहीं कर सका, ये आने वाली चैम्पियन ट्रॉफी में भी नहीं क्वालिफाई कर सका। उधर से साउथ अफ्रीका का कैप्टन बबूमा वो फ्लॉप हो गया, तो बाबर आजम ने तो फिर भी अच्छा परफॉर्म किया। अब बॉलर स्कोर खाएंगे, वो मैं कोड कर रहा हूँ उसकी बात, रमीज़ राजा की, स्कोर बॉलर खाएं तो बाबर आजम वहाँ पे क्या करेगा। बहरहाल हम तो बाबर आजम के साथ हैं। अगर ये बाबर आजम तक मेरा मैसेज पहुँचे तो बिहाइंड यू स्कीपर दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं 1000 दिन तक, तो हम तो उन्हें बैक करेंगे हमेशा। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त बाबर आजम को कप्तानी से हटा गया, आपकी नज़र में बाबर आजम के बाद कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको कप्तानी सौंपी जानी चाहिए? यार कप्तानी तो अगर 11 प्लेयर खेल रहे हैं, आप किसी को भी सौंप सकते हैं, वो को तो कोई इतनी बड़ी तोप साइंस नहीं है। लेकिन अगर आप मेरिट और उसकी जो एक वर्ल्ड लेवल की स्ट्रेंथ है उसको देखें, तो बाबर आजम के क्लास का पाकिस्तान में प्लेयर कोई नहीं है ही नहीं। तो फिर मेरा ख्याल है सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, तो आप किस प्लेयर को कहेंगे? रिजवान को कहेंगे। वो एक अच्छा कीपर ज़रूर है, उसके पास तो बेचारे के पूरी शॉट्स भी नहीं है, अच्छा प्लेयर है, मैं रिजवान को वो नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप एक टेक्निक और एक इंटरनेशनल प्लेयर का जो स्टैंडर्ड होता है, वो ऐसे नहीं है कि मैं कह रहा हूँ एक इंटरनेशनल प्लेयर है, पूरी दुनिया मानती है। अगर वो हम इंडिया जैसा मुल्क अगर वो वहाँ पे उतरा, लोगों ने उसको एक रिस्पेक्ट दी है, तो देखें कि उसकी पूरी दुनिया में कितनी इज्जत होगी। क्योंकि आप अगर इंडिया से रिस्पेक्ट ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप में कोई दाम है। एक टेक्निकल प्लेयर है दुनिया में, आप उसके नंबर्स देख लें, वनडे रैंकिंग देख लें, उसकी वनडे की एवरेज देख लें, टेस्ट की एवरेज देख लें, पाकिस्तान में इतना अच्छा प्लेयर नहीं गुजरा। तो बाबर आजम के अलावा मेरा नहीं ख्याल है कि टीम में कोई इस काबिल है कि हम उसे कैप्टन बना दें, लेकिन मेरा ख्याल है हम उसे मानेंगे नहीं। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे कामरान अहमद, जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत पे एक बेहतरीन गुफ्तगू रखी, और उनका कहना था कि ये जो निगरान सेटअप है ये कहीं बेहतर है इलेक्शंस की निस्बत। और इनका कहना था कि इलेक्शंस जब होते हैं तो यहाँ पे जो हमारे MNAs MPAs होते हैं, उनके कोई ना कोई ऐसी शख्सियात उनके यहाँ मौजूद होती हैं जिनका ताल्लुक़ माफिया से होता है, और उनको सपोर्ट करते हुए यहाँ पाकिस्तान का जो निज़ाम है उसमें बिगाड़ पैदा किया जाता है। इसलिए इनका कहना था कि निगरान सेटअप जो है वो कहीं बेहतर है पाकिस्तान के जो इस सेटअप को चलाने के लिए। इसके अलावा उन्होंने उनसे बात की बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से, तो उनका कहना था कि बाबर आजम जैसा कप्तान इस वक्त पूरी पाकिस्तानी जो है स्पोर्ट्स सेक्टर में मौजूद नहीं है। बाबर आजम एक ऐसे कप्तान थे जिन्होंने टीम को उस मुश्किल वक्त में भी चलाया जिस मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी टीम के पास जो है अच्छे प्लेयर्स मौजूद नहीं थे। उन्होंने पाकिस्तान टीम के लिए मज़ीद अच्छा पोटेंशियल वो लेके आए टीम में।